हेलो दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2022 और 6 अप्रैल 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी का टेस्ट भी आप उसे देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस थीम पर स्टॉल लगाया था? तो दोस्तों इस मेले में बालिका थीम से स्टॉल लगाया गया था। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में एक स्टॉल लगाया था और इसका थीम रखा गया था दोस्तों बालिका। अब जिक्र हुआ था थीम का, तो इससे संबंधित हाल ही का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी का थीम था दोस्तों हरियाणा खेलों में नंबर 1। अब जिक्र हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस मेले की शुरुआत हुई थी 1987 में और इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा 2013 में मिला था और 34वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2020 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किया गया था 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक और इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान, जबकि सहयोगी राज्य था हिमाचल प्रदेश और इसमें 40 देशों ने भाग लिया था। जबकि बात करें दोस्तों 35वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2022 की, तो इसका आयोजन किया गया था 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक। इसमें सहयोगी देश उज्बेकिस्तान जो 2020 में भी सहयोगी था और सहयोगी राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर। इसमें पहले सहयोगी देश ब्रिटेन को बनाया गया था लेकिन बाद में हटाकर उज्बेकिस्तान को बना दिया और इसका उद्घाटन किया था हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह सिन्हा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरियाणा ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित हुई 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य चैंपियनशिप बना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था हैंडबॉल का, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था और हाल ही में हरियाणा राज्य ने 44वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था और हाल ही में हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष लेफ्टिनेंट विक्रमजीत को बनाया गया है और जबकि हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को बनाया गया है। आपको ये भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 5 राष्ट्रीय राजमार्ग का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2871.80 करोड़ रुपए की लागत से 297 किलोमीटर लंबे 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं की सौगात दी है, शुभारंभ किया है। अब इन परियोजनाओं के बारे में जान लेते दोस्तों, कहां से कब तक कौन सा बनेगा। तो NH 352 है दोस्तों, जींद से गोहाना तक 2 लाइन बनाया जाएगा। NH 709A भिवानी मोडाल जींद तक बनाया जाएगा और एक है NH 334B झज्जर से लोहरू तक बनाया जाएगा और नेक्स्ट है NH 334B PKG1 यूपी हरियाणा बॉर्डर पर बनाया जाएगा दोस्तों, रोहना गांव तक बनाया जाएगा यूपी के बागपत से। नेक्स्ट है NH 44 बालगढ़ से पनपत के बीच में 8 लेन बनाया जाएगा। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा के कुछ नए एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ लेते जो बनाया जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ पलवल से सोनीपत के बीच में हरियाणा का पहला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत
हरियाणा में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये अंबाला से नारनौल के बीच में बनेगा। इसको 152D या फिर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाएगा। और पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए डबवाली से पनपत तक के बीच में भी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के खिलाड़ी चितविन खत्री ने नॉर्थ जोन स्कॉट एडिल इनविटेशन ओपन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रजत पदक जीता है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। रोहतक की बैडमिंटन खिलाड़ी चितवन खत्री ने मोहाली में हुई नॉर्थ जोन स्कॉट एडिल इनविटेशन ओपन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो इससे संबंधित हाल ही के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हार्दिक मक्कड़ ने स्पेन में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लेवल 1 में रजत पदक जबकि लेवल 2 में कांस्य पदक जीता है। और इसके साथ हार्दिक वर्ल्ड के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। और हाल ही में हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में पंचकूला में आयोजित हुई अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑफ इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम कब से लागू हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। अब दोस्तों जान लेते होता क्या है। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियम से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर दी है और यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। और इस नियम का नाम दिया गया है चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारी नियम 2022। और इस नियम के तहत दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के सभी ग्रुप के कर्मचारियों पर वही सेवा शर्तें लागू होगी जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। और इस सेवा नियम लागू होने के बाद अब सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी, जबकि शिक्षा क्षेत्र में जुड़े कुछ कर्मचारियों अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। चंडीगढ़ का नया गृह सचिव नितिन यादव को बनाया गया है, जबकि नया डीजीपी प्रवीण रंजन को बनाया गया है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस थीम पर स्टॉल लगाया था? तो बालिका थीम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगर दोस्तों आपको जनवरी फरवरी मार्च 2022 या फिर 1-2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिख दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग को शुभारंभ किया है? तो 5 का दोस्तों अब ये बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी चितविन खत्री ने नॉर्थ जोन स्कॉट एडिल इनविटेशन ओपन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम कब से लागू हो चुका है? तो 1 अप्रैल 2022 से। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के अगर विजन टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ था? तो तीसरी लोकसभा के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ था? तो चौथे वित्त आयोग के दौरान। नेक्स्ट है, मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि थे? तो उर्दू भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 29वें सूरजकुंड मेला 2015 का सहयोगी देश कौन है? तो लेबनान है। नेक्स्ट है, लिबर्टी जूता कारखाना कहाँ पर है? तो करनाल में है। नेक्स्ट है, बलवंत सांगवाल का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1985 से। नेक्स्ट है, रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात में। क्वेश्चन नंबर 9 है, समस्त उत्तर पश्चिम भारत में राष्ट्रीयता के पिता किसे कहा जाता है? तो लाला मुरलीधर को। नेक्स्ट है, हरियाणा के होम रूल आंदोलन में कौन सा नेता 1918 में दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था? तो पंडित नेकरम शर्मा।
अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई गई है? तो पिंजौर में दोस्तों पंचकुला में पड़ता है और यहीं पर हरियाणा का गौ अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना में कितनी सब्जियों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों सभी को मिलाकर इसमें 21 को शामिल किया गया है और हाल ही में इसके पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की थी 31 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने स्थायी मान्यता दी है? तो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दोस्तों स्थायी मान्यता मिली हाल ही में और हिसार में स्थापित है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस ब्यूरो की स्थापना करेगी? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया था? तो गुरुग्राम में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है? तो समीरपाल सरो को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस साहित्यकार को केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो माधव कोशी को दोस्तों भिवानी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के वीटा प्लांट को विदेशों में घी व दूध के पाउडर के निर्यात की मंजूरी मिली है? तो सिरसा को दोस्तों। और ये ऐसा करने वाला हरियाणा का दूसरा वीटा प्लांट होगा, इससे पहले रोहतक को मिली थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस लड़की को यंगेस्ट फीमेल मेंटलिस्ट का खिताब मिला है? तो चैतन्य को दोस्तों सोनीपत से बिलोंग करती है। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में 38वें ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह अंडर 18 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो पंचकुला में दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपके लिए मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर की फुल वीडियो बना दी विद पीडीएफ फाइल, नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मिरपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो प्रोफेसर जेपी यादव को दोस्तों। जबकि कैथल की महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी का नया कुलपति रमेश भारद्वाज को नियुक्त किया गया, भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, 25वीं हरियाणा राज्य शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो विमय अग्रवाल और वितस्ता कौल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का ऐसा पहला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा जिसे लोगों ने मिलकर तैयार किया है? तो सोनीपत के सोनपत गांव में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में संभाल फायर आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हिसार में दोस्तों। और यहाँ पर AK-47 राइफल बनाई जाएगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे ऊंचा व राज्य का पहला आधुनिक पक्षी घर बनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये दोस्तों साथ ही साथ उस गांव का नाम बताना जहां पर बनाया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।